जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा ही देवी राधा का नाम आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह दिखाया था कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही है। लेकिन राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। मित्रों, देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। इसी कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। मित्रों, कहा जाता है कि देवी रुक्मणी विद्रोह के राजा भीष्म की पुत्री थी और रुक्मणी अपनी बुद्धिता और सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए काफी प्रसिद्ध थी। इसके साथ ही मित्रों, रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता। और जब रुक्मणी विवाह योग्य हुई और तो इसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी काफी चिंतित हो गए। मित्रों, एक बार पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए और विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप और गुण व्यवहार के लिए का अद्भुत वर्णन किया और पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मणी ने जब तस्वीर को देखा और वह भाव विभोर हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन इनके विवाह में एक कठिनाई यह थी कि इनके पिता और भाई जब सब जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे और राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया तो रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या के साथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। मित्रों, और श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के बारे में काफी सुन रखा था और वह उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मणी संकट में है और उन्होंने संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने जब शिशुपाल की बारात आई तो उन्होंने रुक्मणी का अपहरण कर लिया और रुक्मणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मणी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ पर श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया है और क्रोधित हो रुक्मणी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़ी और रुक्मी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण की विजय हुई और वह रुक्मणी को लेकर द्वारिका चले आए। मित्रों, और द्वारिका में रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और उनका विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, यह थी हमारी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।